हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसी फिजिक्स 2024 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, राधा कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे जो कि 15 मार्क्स का है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन दिया है। अ क्लोज लूप ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस of 10 ohm is free to rotate about an axis passing through its plane and the center। चलिए, एक लूप है आपका जिसका एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, अ क्लोज लूप ऑफ एरिया। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ohm, is free to rotate about an axis passing through its plane and the center। if the loop is placed at right angle to a magnetic field B, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है B at right angle, okay, at right angle, जिसका वैल्यू है आपका 0.2 वीबर मीटर स्क्वायर एंड टर्न थ्रू 180 डिग्री। अब इसे टर्न किया गया। सबसे पहली बात, जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर इनिशियल केस में, केस 1 में जब इसे टर्न नहीं किया गया है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। अब क्या गया है, इसे टर्न किया गया है कितना डिग्री से, 180 डिग्री से। एंड टर्न थ्रू 180 डिग्री इन 0.02 सेकेंड। टाइम कितना लेगा टर्न करने में, 0.02 सेकेंड, ठीक है। देन डिटरमाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एंड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट आई, ये दोनों आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा, जो ईएमएफ होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यही होगा ना। तो ये होगा आपको माइनस डेल फाई बाई टी, ये सुनो। और डेल फाई क्या होगा, डेल फाई होगा फाई 2 माइनस फाई 1, ये सुनो। फाई 2 जो उसको टर्न किया गया 180 डिग्री से, तो होगा बी ए कॉस थीटा। यहां पे थीटा क्या है, 180 डिग्री। फाई 1 क्या होगा, बी ए, इसे थीटा 2 मान लेते हैं, कॉस थीटा 1, ये सुनो। चलिए, तो डेल फाई निकाल लीजिए या ई डायरेक्टली निकाल लीजिए। ई क्या होगा, माइनस डेल फाई, मतलब बी ए अगर कॉमन लोगे तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये सुनो, पाई टी। क्लियर है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, माइनस, अब वैल्यू बैठा देते हैं। बी कितना है, बी है 0.2, एरिया कितना था, एरिया 1 था, कॉस थीटा 2 मतलब कॉस 180 डिग्री मतलब -1, एंड माइनस कॉस 0 डिग्री, ये भी -1 हो जाएगा, कॉस 0 इज 1, ठीक है। पाई टाइम इज 0.02, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू 0.2 बाई 0.02, तो ये पॉइंट हटा ऊपर 100, ये पॉइंट हटा 10, 2 कैंसल्स आउट, दैट्स 20 वोल्ट। सही है, चलिए बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या बोला है आपको, पहला पार्ट तो हो गया क्लियर, बड़ा इजी था। सेकेंड पार्ट क्या बोला है, कहा गया या इंड्यूस्ड करंट। तो करंट क्या होगा भाई, ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू V बाई आर, डन। तो V तो अभी भी निकाला हम लोगों ने, और R क्या है, R है 10 मतलब 2 एम्पियर। वेरी इजी, हमारी क्लियर। बस आपको अगर फॉर्मूला याद है ना, तो आप ये वाला न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हो। चलो, इसका 18 में ना और करके दिया है, और चाहिए रोमन 1 है। रोमन 1 में भी 2 क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
चलो रोमन 1 का पार्ट बी देखते हैं क्या दिया हुआ है. अ वायर इज वून इनटू अ सोलोनॉइड ऑफ लेंथ L and R radius. It has self inductance of L. By what factor does the self inductance change if the same wire, length of the wire, total length of the wire is not changing, is wound into a solenoid of half the length and half the radius? देखिए क्या बोल रहा है, दो केस है, केस 1 और केस 2. आपके पास एक वायर था जिससे आपने सोलोनॉइड बनाया, जिसका लेंथ क्या था L, और जो लूप बन रहा है उसका रेडियस था R. सेल्फ इंडक्टेंस L1 क्या था, L था, बोल दिया है. अब क्या बोल रहा है कि अगर सेम वायर को इस तरह वोल्ड किया जाए कि उसका जो लेंथ है वो L/2 हो जाए और जो लूप है उसका जो रेडियस है वो R/2 हो जाए, तो L2 क्या होगा. ठीक है, इफ द सेम वायर इज वून इनटू द सोलोनॉइड ऑफ हाफ द लेंथ एंड हाफ द रेडियस, बाय व्हाट फैक्टर डज द सेल्फ इंडक्टेंस चेंज, L2 इन कंपैरिजन विद L1 क्या होगा. देखिए सबसे पहली बात हमें पता है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस L होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट n स्क्वायर A बाई L. ये होता है ना सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला. तो इस केस में L क्या होगा, L होगा म्यू नॉट n स्क्वायर, A होगा पाई R स्क्वायर बाई L. ठीक है, इस केस में L2 क्या होगा, म्यू नॉट n, अच्छा n तो चेंज हो जाएगा, n तो नंबर ऑफ टर्न्स तो चेंज आएगा, n2 ले लेते हैं. ठीक है, n2 स्क्वायर यहाँ पे पाई R स्क्वायर बाई लेंथ L/2. ठीक है, अब देखो टोटल लेंथ सेम है. लेंथ क्या होता है, लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई R, पहले केस में 2 पाई R इंटू नंबर ऑफ टर्न्स n, और सेकेंड केस में लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई R/2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स. लिख सकते हैं ना, बिकॉज लेंथ कांस्टेंट है, बोल दिया है. अब इन दोनों को इक्वेट करो ना, तो 2 पाई R कैंसिल, तो n इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आएगा, दोनों को इक्वेट करोगे R भी कैंसिल आएगा, n इक्वल्स टू n2/2. ठीक है, अब अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम, ध्यान से देखना, L2/L1 मैं कर रहा हूं. ठीक है, L2/L1, तो म्यू नॉट कैंसिल जाएगा, n2 स्क्वायर पाई कैंसिल, R स्क्वायर बाई 4 L/2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, म्यू नॉट और पाई मैं नहीं लिख रहा हूं, कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर R स्क्वायर बाई L. सही है. अब ये हो जाएगा आपका, देखते रहिएगा, n2 स्क्वायर R स्क्वायर भी कैंसिल, n2 स्क्वायर बाई 4, ये 2 1 जा 2 2 जा, यानी कि 2 बचे, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बाई 2L. ठीक है, और ये n2 करोगे तो L बाई n स्क्वायर. अब ध्यान से देखो, ये 2 इक्वल्स टू n2/n होगा, यानी कि n2/n का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, L कैंसिल, 4/2 यानी कि 2, यानी कि L2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L1. यही है, L1 क्या था, L था हमारा. क्लियर है. बाय व्हाट फैक्टर डज द सेल्फ इंडक्टेंस चेंज, द सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स डबल. चलिए इसका रोमन 2 देखते हैं. अब चलो रोमन 2 देखते हैं, और वाला है ये. इन अ सीरीज LCR सर्किट connected to an alternating voltage source of 220 volt and 50 hertz, the reading of the voltmeter across resistor, capacitor and inductor are 70 volt, 415 volt and 210 volt respectively. If the value of resistance R is equal to 100 ohm, calculate the current, यानी कि RMS बोला है निकालने in the circuit, value of L and value of C. पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, और ये है एक AC सोर्स हमारा.
आर तो हमें दिया हुआ है 100 ओम और ये दिया हुआ है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और द वोल्टेज, द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर अक्रॉस रेजिस्टर इज 70 वोल्ट, अक्रॉस कैपेसिटर इज 415 वोल्ट और अक्रॉस इंडक्टर इज 210 वोल्ट, ठीक है। करंट इन द सर्किट, पहला पार्ट करंट इन द सर्किट यानी कि IRMS, ये बड़ा इजी है, ये तो सिंपल है भाई, V बाई आर हो जाएगा, V बाई आर, ऐसा ना, V बाई आर, सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका। नंबर 2 क्या बोला है, वैल्यू ऑफ L, वैल्यू ऑफ L, तो आपको VL का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। VL हमारा क्या होता है, वो होता है IRMS इंटू XL। VL है आपका 210, IRMS है 0.7 और XL क्या होता है, XL मेरा होता है आपका 2πfL, एक तो L निकालना है आपको, ये सुनो, अब वैल्यू बढ़ा लो, 210 इक्वल टू 0.7 इंटू 2 इंटू 22/7 और F क्या है आपका, F है 50 इंटू L। अब ये मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूं, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वैल्यू ऑफ C बोला है थर्ड पार्ट में, इसे आप सॉल्व कर लेना। वैल्यू ऑफ C सेम, VC क्या होता है, IRMS इंटू XC और XC क्या होता है, VC क्या है, पहले VC है 415, IRMS हमें पता है 0.7 और XC क्या होता है, XC होता है 1/2πfC, C ही तो निकालना है आपको, तो C को इधर ले आएगा और सबको वैल्यू तो पता है आपको, देखो तो C क्या होगा 0.7/415 इंटू 1/2 इंटू π22/7 और F क्या है, F है 50। इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो C का वैल्यू आपको निकल जाएगा। यस, करंट इन द सर्किट, वैल्यू ऑफ L एंड वैल्यू ऑफ C बोला है निकालने, ठीक। चलो, इसका एक पार्ट B भी है, वो भी देख लेते हैं। चलो, रोमन 2 का पार्ट B क्या बोल रहा है देख लेते हैं। इन अ कैपेसिटेंस, इफ द कैपेसिटेंस इन एन LC सर्किट, LC सर्किट, यू नो, बना लिया मैंने। इफ द कैपेसिटेंस इन एन LC सर्किट इज डबल्ड, ठीक है, मतलब C को मैंने डबल कर दिया है, C1 आपका C है तो C2 आपका डबल हो गया, 2C हो गया। बाई वॉट वैल्यू शुड द इंडक्टेंस बी चेंज, L1 अगर L है तो L2 कैसे चेंज होगा, बाई वॉट फैक्टर, टू कीप इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अच्छा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2π√LC, यही था ना, ओके। अब बड़ा इजी है, देखो, यानी कि F तो कांस्टेंट है बोल दिया हमें, तो F1 इक्वल्स टू F2 हो जाएगा, मतलब 1/2π√L1C1 इक्वल्स टू 1/2π√L2C2 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब सिंपल सी बात है भाई, L1C1 इक्वल्स टू L2C2 हो गया, चेक कर लो। अब वैल्यू बढ़ा लो, L1 L है, C1 C है, L2 C2 2C है, यानी L2 क्या हो गया, हाफ ऑफ L, यही बोलना है। बाई वॉट वैल्यू शुड द इंडक्टेंस बी चेंज, द इंडक्टेंस बिकम्स हाफ, ओके, to keep its resonant frequency cheap, to keep its resonance frequency constant। चलिए, यही आपका जो L है वो आपका सेकेंड केस में क्या होगा, वो प्रीवियस केस के हाफ हो जाएगा। चलो, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन 18 ही किया हम लोगों ने, सिर्फ 2 क्वेश्चन और बाकी वो लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।